हाय गाइस, आई एम तालिब फ्रॉम लर्न विद एचकेआर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक्सेल एक्चुअल में है क्या। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा था अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि विंडोज, मैकओएस, आईओएस एंड एंड्रॉइड। इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक्सेल को आसानी से यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल एक्चुअल में करता क्या है और हम एक्सेल का यूज किस लिए करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। इसी के साथ साथ आप अपने डेटा को विजुलाइज भी करा सकते हो, क्योंकि एक्सेल आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एक्सेट्रा। इसी के साथ हम अपने डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, और इसी के साथ इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर भी हमें प्रोवाइड करे जाते हैं। आई होप कि गाइस आपको इतना तो पता लगा होगा कि एक्सेल जो यूज करा जाता है वो बेसिकली डेटा के लिए यूज करा जाता है, कि आप अपने डेटा को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और उसी के साथ साथ अगर आपको किसी को उसे प्रेजेंट करना है तो उसकी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो इसी के साथ चलिए मैं आप लोगों को अपनी एक्सेल स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां मैं आपको पूरी एक्सेल स्क्रीन का ओवरव्यू देता हूँ कि एक्सेल स्क्रीन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट टाइम एक्सेल को ओपन करते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक खुल के आ जाती है। तो गाइज, आपको इस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इन ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, इस स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे हमें एक टूल बार दिया जाता है, जिस टूल बार का नाम है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शंस है इनको आप बहुत ही जल्दी एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज ये ऑप्शन यहाँ पे ना होते तो क्या होता कि आपको इन ऑप्शंस को अलग अलग मेन्यू बार्स में जाकर ढूंढना पड़ता। और इसी के साथ अगर आप इसके नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, और इन टैब्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और जिस जगह पर ये सारे ऑप्शंस होते हैं उस जगह को बोला जाता है यहाँ पर रिबन। कि अगर आप क्या चाहते हो कि ये सारे ऑप्शन शो ना हो, तो मतलब आप अपने रिबन को क्लोज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टैब के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिबन है वो वापसी शो हो जाए, तो आप उस पर अगेन डबल क्लिक करोगे तो आपका रिबन क्या हो जाएगा, वापसी शो हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग रिबन को यहाँ पर क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हो। देन उसके बाद इसे ओपन करने का तरीका वही रहेगा आपका सेम। डबल क्लिक करोगे आप उस टैब के ऊपर तो आपका रिबन ओपन हो जाएगा। और गाइज, हर एक टैब का अलग अलग रिबन होता है। यहाँ पे आप किसी भी टैब के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस वाला आपको रिबन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर रिबन के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स शो होगा जिसका नाम है यहाँ पे नेम बॉक्स। अब इस नेम बॉक्स का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को शो करना। अगर आप अपना कर्सर किसी भी सेल के ऊपर लेकर जाते हो तो उसका रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रेफरेंस का मतलब है एड्रेस। कि नेम बॉक्स क्या करता है, आपकी सेल के एड्रेस को यहाँ पे शो कराता है। इसके बाद अगर हम अपने नेम बॉक्स के राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स शो होता है और इस बॉक्स का नाम होता है यहाँ पे फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार का क्या काम होता है यहाँ पे, कि अगर आप अपनी सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो सेल के अंदर क्या होता है कि फॉर्मूले का आपको आउटपुट दिख जाता है, लेकिन अगर आपको उस फॉर्मूले को देखना होता है, फॉर्मूले को शो कराना होता है और उसे रीड करना होता है, तो आप इस फॉर्मूला बार में आके उस फॉर्मूले को रीड कर सकते हो। इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाता है, मतलब काफी लॉन्ग फॉर्मूला हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बार काफी बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर हमें इसे वापसी कोलैप्स करना है तो हम इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बार क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे ABCD करके कुछ हेडिंग्स देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके कॉलम्स हेडिंग कहलाती है। कि अगर मैं इनमें से किसी भी हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे H के ऊपर क्लिक करा तो मेरा यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी और हेडिंग पे क्लिक करता हूँ B के ऊपर तो यहाँ पे हमारा B कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट करा उनकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करके, इसी तरीके से आप अपनी रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हो उनके नंबर पे क्लिक करके। तो यहाँ पे है हमारी रोज के, अगर मैं क्या करता हूँ 4th नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी पूरी एक रो सिलेक्ट हो जाती है।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 10 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी 10 नंबर वाली रोज पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। कॉलम जो होते हैं हमारे वो होते हैं वर्टिकल। इसी तरीके से हमारी जो रोज होती है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे शीट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे अभी एक ही शीट है और शीट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे एक और शीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी शीट ओपन होके आ जाती है। इसी तरीके से अगर हमें एक और शीट की जरूरत पड़ेगी तो हम अगेन इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 शीट हो चुकी है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन सारी शीट का नाम एक ही जगह शो कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे इस एरो के ऊपर आके राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आपकी सारी शीट्स के नेम यहाँ पे दिखा देगा एक ही साथ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी भी शीट के ऊपर जाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे उसी शीट के ऊपर तो आपके सामने वही शीट ओपन होके आ जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे शीट के ऊपर क्लिक करके भी अपनी शीट चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में एक स्क्रॉल बार दिखेगा जिसको अगर हम यहाँ पे होल्ड कर और प्लस की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमारी शीट यहाँ पे जूम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे शीट जूम हो चुकी है और मेरी सेल का साइज इंक्रीज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये मेरी शीट का साइज इंक्रीज करेगा, हमारा रिबन का साइज वही रहेगा। और अगर मैं क्या करता हूँ इस स्क्रॉल बार को माइनस की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो हमारी शीट जूम आउट हो जाएगी। तो गाइज अगर आप इसे प्लस की तरफ स्क्रॉल करते हो तो जूम इन होता है और अगर आप इसे माइनस की तरफ स्क्रॉल करते हो तो जूम आउट होता है। नेक्स्ट आपको इसी के ऊपर 2 स्क्रॉल बार और देखने को मिलेंगे जिसमें से एक क्या करता है आपकी शीट को वर्टिकली स्क्रॉल करने का काम करता है कि अगर आप अपनी शीट को यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो। देन उसी के साथ आपका ये जो दूसरा स्क्रॉल बार होता है ये आपकी शीट को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी शीट को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आते हो तो यहाँ पे आपको फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा, फाइल को मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा और फाइल को मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज मैं अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है अपनी फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव के ऊपर। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंप्यूटर पे जाके ब्राउज के अंदर कोई भी एक लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ही फाइल को सेव कराना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे फाइल का नेम दोगे। तो हम यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ वीडियो 1। उसके बाद नीचे हमें क्या सिलेक्ट करना होता है इसकी एक्सटेंशन कि हमें फाइल की एक्सटेंशन क्या रखनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब भी हम यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी अलग अलग एक्सटेंशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि XLSM ये क्या होता है कि इसके अंदर मैक्रो इनेबल होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल CSV फॉर्मेट में सेव हो तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इनमें से कोई से भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करने वाला, मैं सिंपल से यहाँ पे जाऊंगा एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम आ चुका है यहाँ पे video1.xlsx क्योंकि हमने क्या करा था यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन यही सिलेक्ट करी थी XLSX। लेकिन गाइस जब हमने इस एक्सटेंशन को सिलेक्ट करा था तो वहां पे लिखा हुआ आया था एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर आप एक्सेल की नॉर्मल फाइल क्रिएट करते हो तो उससे बोला जाता है यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक। अब उसे वर्कबुक क्यों बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर कलेक्शन होता है वर्कशीट का। तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्कशीट क्या होती है। तो गाइस घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि जो आपकी ये शीट होती है इन्हीं को बोला जाता है यहाँ पे वर्कशीट। तो जहां पर कलेक्शन ऑफ शीट हो जाता है यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हो जाता है तो वहां पर बनती है आपकी एक वर्कबुक। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे रेंज की। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो कहलाती है हमारी यहाँ पे सेल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो क्या कहलाती है हमारी एक रेंज। उसके बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। आई होप कि आपको एक्सेल स्क्रीन का ओवरव्यू समझ आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके बाय गाइस, थैंक यू।